नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका। और सबसे पहले बात आज की 4 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ से निरहुआ और रामपुर से घनश्याम लोधी बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में होंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से दोनों ही सीटों पर लुका छिपी का खेल अब भी जारी है। क्या आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ा सवाल बरकरार है। तो वहीं बुलेटिन में बात होगी कानपुर की, जहां पर 24 घंटे में पुलिस ने 24 उपद्रवियों को धर दबोचा है। वहीं बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की भी, जहां पर बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। यहां पर 9 मजदूरों की जान चली गई। और सबसे पहले हापुड़ से बड़ी खबर, यहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 9 मजदूरों की जान चली गई है, उनकी मौत हो गई है, 15 घायल हुए हैं। मेरठ आईजी प्रवीण कुमार समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि रेंट के एक घर में फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें यह हादसा हुआ। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी का यह मामला है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया और घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आज के हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है, 15 लोग जख्मी हुए हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हापुड़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी है। और आज के हादसे को लेकर आईजी प्रवीण कुमार से हमारे सहयोगी ने बात की है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हापुड़ जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी एरिया में धमाका हुआ है। 8 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईजी प्रवीण कुमार मेरठ। सर, किस तरह का हादसा हुआ, क्या पता चल पाया है? देखिए, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल यूनिट है। इसमें एक इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट इसमें काम कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए इसको अधिकृत किया गया था। उसमें एक एक्सप्लोजन की सिचुएशन आई है, जिसमें पहली प्राथमिकता प्रशासन की ये थी कि सबसे पहले रिलीफ और रेस्क्यू चीज़ की जाए। इसमें जो इंजर्ड थे 15 लोग, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराया गया है। टॉप मोस्ट लेवल पर प्रायोरिटी है कि उनकी जान सुरक्षित रहे और उनको हर तरह से मदद स्वास्थ्य संबंधी कराई जाए। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हम लोग लगातार स्थिति पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। यहाँ पर चूँकि अभी भी रेस्क्यू काम चल रहा है, हम लोग उसी कार्य को कर रहे हैं। साथ साथ में जो फॉरेंसिक यूनिट्स हैं, उन्होंने सारे सैंपलिंग कर ली है और हम लोग सभी आयामों पर विश्लेषण करके इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई। सर, किस चीज़ की फैक्ट्री थी और क्या अवैध रूप से चल रही थी? बताया ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए इनको अधिकृत किया गया था। अब ये चीज़ें विवेचना का विषय है कि इसमें वास्तव में किस तरह से कार्य चल रहा था, उसको देखना होगा। सर, जब धमाका हुआ कितने लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में? इसमें जितने लोग काम मैंने बताया, 15 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, 8 लोगों की डेथ हुई है। और हमारे पास जो सूचना भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, जो आसपास के इनके जो लेबर हैं उनसे भी बातचीत हुई है। और पहली प्राथमिकता इसी बात की है कि लोगों को इलाज कराया जाए, जिसको बहुत मुस्तैदी के साथ कराया जा रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आईजी प्रवीण कुमार मेरठ, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो यहाँ पर जो अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाना था, तो उसमें धमाका हुआ। 8 लोगों की मौत की पुष्टि की और 15 लोग जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई लोगों को दिल्ली के सफदरजंग भी रेफर किया गया है। और फिलहाल अभी साक्ष्य अंदर जुटाए जा रहे हैं और जो फोरेंसिक की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद है। सुशील, इस वक्त की स्थिति वहां पर बताएं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, किस तरह से जांच चल रही है?
जी देखिए, मैंने कहा साफ तौर से इस पूरे अगर मामले की बात करें तो देखिए फिलहाल यहाँ पर फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी फिलहाल अंदर चल रहा है। फॉरेंसिक यूनिट जो है वो मौके पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल केमिकल फैक्ट्री के नाम पर यहाँ पर पटाखे बनाए जाते थे, ऐसी जानकारी डीएम के द्वारा दी गई है। और जो ब्लास्ट है वो फिलहाल दिखाया गया है, चूंकि ब्लास्ट में डीएम ने खुद ये जानकारी दी है कि यहाँ पर अवैध रूप से कोई फैक्ट्री चल रही थी। आप तस्वीरों में देखिए मैंने कहा कि कितना खतरनाक तरीके से यहाँ पर जो ब्लास्ट की तस्वीरें हैं वो देखी जा रही हैं। जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। अभी फिलहाल जो फॉरेंसिक यूनिट है वो यहां पर जांच कर रही है। डीएम के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। लेकिन बिल्कुल सुशील, देखना होगा कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या होता है, क्योंकि इलाके में इस फैक्ट्री को लोग केमिकल फैक्ट्री कह रहे थे, जबकि पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए अधिकृत थी ये फैक्ट्री, जबकि काम चल रहा था पटाखे का वहां पर। तो कहां किस किस स्तर पर लापरवाही और गड़बड़ी हुई है, जिसका खामियाजा 9 लोगों ने अपनी जान भुगत कर दी है और साथ ही कई लोग जख्मी हो गए, 15 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तो लापरवाही ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर हुई है सुशील। बिल्कुल मैंने कहा, देखिए साफ तौर से जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही थी वो अवैध थी। अब 9 लोगों की दर्दनाक के बाद जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रशासन की नाक के नीचे अगर इस प्रकार की अवैध फैक्ट्री चल रही थी तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं थी। फायर ब्रिगेड के तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंचे, लेकिन क्या फायर एनओसी यहां पर ली गई थी? फिलहाल जो तमाम लोग थे, प्रशासन के तमाम लोग थे, वो जांच को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में है कि आखिर इस पूरे इंडस्ट्री। ठीक है सुशील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त जांच पड़ताल हापुड़ में चल रही है। दूसरी तरफ आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त मौजूद हैं, गोरखपुर दौरे पर हैं। और अब देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं गोरक्षनाथ मंदिर। यहाँ पर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और गोरक्षनाथ मंदिर के पुजारी भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और जो पूजा करवाएंगे, दर्शन पूजन करवाएंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि कल अपने पैतृक गांव परौख में थे और आज पहुंचे हैं गोरखपुर के एक दिन के दौरे पर और अब पहुंचे हैं गोरक्षनाथ मंदिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं, जो कि गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में करोड़ों की संख्या में लोगों की आस्था है, दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं। और यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि महंत भी हैं गोरक्षनाथ मंदिर के इस पीठ के, और वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। तस्वीरें सीधे गोरखपुर से आप देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर महामहिम पहुंचे हैं दर्शन पूजन के लिए मंदिर में। और इससे थोड़ी देर पहले गीता प्रेस के सालाना उत्सव में शामिल हुए थे और वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्सव में शामिल होने के बाद अब पहुंचे हैं गोरक्षनाथ मंदिर। और लगातार मंत्रोच्चारण को आप सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस कह सकते हैं, मन को मोह लेने वाला ये एम्बियंस मंदिर के अंदर।
गोरखनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी, जिन्हें मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना करवाते हुए नजर आ रहे हैं। नाथ संप्रदाय का ये मंदिर जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। सीएम योगी आदित्यनाथ महंत हैं इस पीठ के और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका यूपी दौरा। कल वो कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव परौठ में थे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। कल परौठ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे और आज देखिए गोरखपुर में है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद का क्या है शेड्यूल? अभी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनके साथ खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज वो मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं, वहाँ पे एक पीठ के महंत के रूप में, गोरक्षपीठ के महंत के रूप में वहाँ पे मौजूद हैं और इसीलिए जो है सबसे पहले उन्होंने मेन गेट पे गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत किया, अभिनंदन किया और उसके बाद उनको लेकर वो गोरखनाथ मंदिर में गए और अभी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति गौशाला भी जाएंगे। गौशाला में गायों के साथ कुछ वक्त राष्ट्रपति बिता सकते हैं, फिर मंदिर की कार्यप्रणाली को समझेंगे और उसके बाद फिर एक हाई टी का आयोजन किया गया है। हाई टी में जो है करीब 100 लोग गोरखपुर के जो गणमान्य लोग हैं वो बुलाए गए हैं राष्ट्रपति के स्वागत और राष्ट्रपति के अभिनंदन के लिए। हाई टी का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठ के द्वारा किया गया है, तो उसमें करीब 100 लोग शिरकत करेंगे जिसमें खुद राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। तो ये करीब 1 घंटे 1.25 घंटे का कार्यक्रम है और 7:45 से 8 बजे के करीब राष्ट्रपति जो है गोरक्षनाथ मंदिर से निकलेंगे। अभी मौजूदा वक्त में वो गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद है और गोरक्षनाथ मंदिर अब यहाँ से निकलने के बाद मंदिर के अन्य मंदिरों को में भी दर्शन करते हुए गौशाला तक जाएंगे। ठीक है रामगोपाल, आप बने रहे हमारे साथ। आपकी आवाज से समझ में आ रहा है कि तकलीफ आपको बोलने में इस वक्त हो रही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अब गौशाला की तरफ जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो गौशाला है इस परिसर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर अक्सर ही वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। गायों के बीच गायों की सेवा करते हुए नजर आ जाते हैं। वो जब भी गोरखपुर जाते हैं गौ सेवा जरूर करते हैं। अपने गायों को अपने हाथ से चारा खिलाते हुए, गुड़ खिलाते हुए कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने देखा है और अब भी उसी गौशाला की तरफ वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो गौशाला में कुछ वक्त बिताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि गोरखपुर के जिले के जो गणमान्य लोग हैं, 100 लोग हैं जिनसे मुलाकात का कार्यक्रम भी है, वो सभी स्वागत करेंगे राष्ट्रपति का, शहर में स्वागत करेंगे और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उसके बाद रवानगी है। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये देखिए ये गौशाला जहां जिस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गौशाला से पहले महंत अवैधनाथ और जो गोरखनाथ मंदिर के अंदर दूसरे जो मंदिर हैं वहां पर भी दर्शन के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर गोरखपुर से, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रसाद लेते हुए आपको राष्ट्रपति यहां नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने पुष्प अर्पित किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। परिसर के अंदर कई मंदिर मौजूद हैं और इन सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए राष्ट्रपति इस वक्त नजर आ रहे हैं। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, हम देख पा रहे हैं कि एक एक कर परिसर के अंदर सभी मंदिरों में जा रहे हैं राष्ट्रपति। गोरखनाथ मंदिर परिसर में कई मंदिर मौजूद हैं जिनमें हनुमान जी से लेके दुर्गा जी और काली माता काली से कई मंदिर मौजूद हैं, कई देव विद्या मौजूद है और साथ ही जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं उनके समाधि स्थल भी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है। तो इस वक्त जो राष्ट्रपति है वो इस वक्त उसका पूरा भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते हुए उसकी कार्यप्रणाली को देखना और समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे काम होता है और किस तरीके से जो है गोरखनाथ मंदिर कितनी बड़ी संस्थाओं को चला रहा है। अभी जो मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति दिखाई पड़ रहे हैं, राष्ट्रपति जो है
अभी नाथ संप्रदाय के गुरु जो है महंत बैद्यनाथ और महंत दिग्विजयनाथ की समाधि स्थल पे गए थे और उन्होंने वहाँ की समाधि स्थल पे माथा टेका है। और इस वक्त आप देखिए एक गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है, उस गाड़ी पे अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बैठेंगे और फिर उस गाड़ी से वो गौशाला की तरफ जाएंगे। अभी उन्होंने नाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, उनकी समाधि पे माथा टेका है और उसके बाद महंत अवैधनाथ जी महाराज जो इनके गुरुदेव हैं, उनकी समाधि पे उन्होंने माथा टेका है। और अब वो एक कार वहाँ पे लगी हुई है, बैटरी कार लगी हुई है, गोल्फ कार, उसी पे बैठ के अब वो जो है जाएंगे गौशाला की तरफ जाएंगे और वहाँ पे गायों को चारा खिलाएंगे। और इसके बाद हाई टी का आयोजन उसी गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही किया गया है। 100 लोग, शहर के गणमान्य लोग आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति के सम्मान में हाई टी का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में किया है। तो अब ये सारे कार्यक्रम होने के बाद वहीं हाई टी होगा और उसके बाद फिर महामहिम वहाँ से निकलेंगे। और जो गोरखपुर के सबसे खूबसूरत चीजों में से एक प्रसिद्ध है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल के सबसे करीब है रामगढ़ ताल परियोजना, उस परियोजना को वो निहारेंगे, वहाँ पे जाएंगे। रामगढ़ ताल भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सबसे पहले यहाँ पर दर्शन पूजन और उसके बाद इसी परिसर के अंदर गोरखपुर के 100 गणमान्य लोगों से भी मुलाकात होगी और उसके बाद रामगढ़ ताल जाएंगे महामहिम। और रामगढ़ ताल जिसका जिक्र बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं कि किस तरह से रामगढ़ ताल की तस्वीर बदली है। पहले जहां गंदगी का अंबार हुआ करता था, अब वो ताल सैलानियों को आकर्षित करता है। वहां पर बोट राइडिंग होती है, बोटिंग होती है और वहां पर शाम के वक्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और उसी वक्त यानी कि शाम के वक्त के ही नजारे को देखने के लिए राष्ट्रपति भी वहां पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।